बड़ा दुख की बात है। किसान आंदोलन में किसान की मौत हो चुकी है ना। छात्रों पर लाठीचार्ज जारी है। कभी वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए छात्र आंदोलन करते हैं, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए आंदोलन करते हैं। हम सब की मांग जायज होते हुए भी हमें रोक दिया जाता है। अब मूर्खों के बारे में क्या कहना कि अगर उनकी मौत भी हो जाए, जो हमें मार दे, जो हमें काट दे, जो हमें खत्म कर दे, जो हमें विनाश कर दे, जो हमें बोलने की आजादी को खत्म कर दे, जीना हराम कर दे, उसका भी हम गुणगान करते रहे। मूर्ख को कोई समझा सकता है क्या? जिस प्रकार बंजर भूमि में आप खेती नहीं कर सकते, अन्न को नहीं उपजा सकते, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मूर्खों को भी ज्ञान देना बेकार हो जाता है। अगर समझिए कि हमारा कोई जान ले लेता है, किसानों की हत्या हुई गोली लगने से, गोली मारा गया किसान को। आखिर ये अपनी मांगों को रखने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुचल दिया जा रहा है। क्या इसी के लिए हम लोग वोट किए थे? और कहीं ना कहीं अगर हम सरकार को चुनते हैं, हमारी वोट से ही सरकार बनती है। और सरकार, कभी ऐसा कल्पना किए थे आप कि वह छात्रों पर लाठी चलाए, किसानों पर गोली चलाए, और गोली चलाने से किसान की मौत हो जाए? तो कहीं ना कहीं आपको भी पाप लगेगा, क्योंकि आपने ही सरकार को बनाया है। आपकी वोट की इतनी कीमत है, इतनी कीमत है कि वो सरकार सत्ता में आकर के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। पाप तो उसे लगेगी, पर आपको भी लगेगा। इसलिए आपको वोट सोच समझ के उस व्यक्ति के हाथों में देना होगा जो देश को विकास कर सके, ऐसा अत्याचार वाला काम ना कर सके। अरे डेमोक्रेसी तो नाम मात्र का है तो तानाशाही। रशिया में भी डेमोक्रेसी है, उत्तरी कोरिया में भी है, नाम सुना ही होगा। वहां भी वोट पड़ते हैं, लेकिन उत्तरी कोरिया और रूस का नाम कौन नहीं जानता है। वहां तो तानाशाही है ना। फिर हमारे देश के राजा अगर घूमने फिरने जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, तो हाल क्या होगा? कुछ ऐसा ही होगा। आखिर हम सब मूर्खों को यही लगता है कि राजा कोई भी बने, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क तो पड़ता है। तभी तो, अगर फर्क नहीं पड़ता तो ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का काल था, उस समय भी हम लोग जीते रहते। क्या जरूरी थी अंग्रेजों को हटाने की? क्या जरूरी थी हम लोगों को आजाद होने की? क्योंकि इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि हम लोगों ने जान देने के लिए भी आगे आ जाते हैं कि नहीं, सबसे पहले हम लोगों की लड़ाई आजादी के लिए होनी चाहिए। और आजादी के लिए होती है क्योंकि सरकार हमें जीना हराम कर देता है, और कुछ ऐसा ही हराम कर दिया था ब्रिटिश काल वालों ने। तभी तो लोगों ने आगे बढ़ा और देश को आजादी के लिए उन्होंने अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया। तो सरकार हमें इतना फर्क पड़ती है, इतना फर्क पड़ता है, सरकार का रवैया, सरकार की नीति, सरकार के नियम कानून इतना प्रभाव हमें डालता है कि हमें जीना हराम कर देता है। तब हम जाकर के आंदोलन करते हैं। जब भी आंदोलन होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि देश में अत्याचार हो रहा है या देश गुलाम हो रहा है। हमारी जो आंदोलन है वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए है। हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हाँ। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो, तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रहार सरकार नियम कानून को तोड़कर करती है, अर्थात नियम कानून को तोड़ने से पहले एक नया नियम कानून बनाती है ताकि वह पुराने नियम को तोड़ सके और अपने नियम कानून को लागू कर सके, अपनी रणनीति को लागू कर सके। कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटिश काल में भी नए नए नियम कानून लगाए जाते थे। वो किस लिए? शोषण करने के लिए। वो किस लिए? लोगों को मारने पीटने के लिए, अत्याचार करने के लिए। अपने जनरल डायर का नाम सुना होगा, उन्होंने गोलियां चलवाई थी। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना है जिसे
जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किसे नहीं पता होगा। अरे देखो, इतिहास को देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो। कोई झूठ 1000 बार बोल सकता है, तो आप 1000 बार सच नहीं बोल सकते क्या? एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार, 1000 बार देखो। सच बोलो और सच देखो। कोई गुनाह नहीं है सच बोलना। थोड़ा सच परेशान होता है, पर जीत सच की अवश्य होती है। अभी हमारी लड़ाई होनी चाहिए देश को बचाने के लिए। हर व्यक्ति, हर नागरिक को होना चाहिए, और यह समझ में तो आ जाना चाहिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है।